हेलो, राधे राधे, जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग रहने वाला है दुर्गाष्टमी वाले दिन का। हाँ जी, सुबह सुबह का टाइम है। सुबह की पूजा हमारी हो गई है और इधर मैंने चढ़ा दिया है खीर और हलवा। कन्या पूजन जो है वो तो हम करते हैं नवमी को, पर दुर्गाष्टमी को भी जो है भोग लगाते हैं माता रानी को। तो बस खीर बनाते हैं और हलवा बनाते हैं। बाकी जो चने हैं, पूरी है, वो बनेगा कल दुर्गा नवमी वाले दिन जब हम कन्या पूजन करेंगे। तो बस पूजा करने के बाद मैंने फटाफट खीर और हलवा बना दिया था। थोड़ा सा ही बनाया है क्योंकि मेरा और देव जी का तो फास्ट है और बस बुलबुल है खाने वाली और देवी मैया है मतलब हमारी, और माता रानी को भोग लगाना था। तो बस जी प्रसाद बनाकर और भोग लगा दिया है माता रानी को और हो गई है हमारी सुबह सुबह की पूजा। और इधर आज बुलबुल को भी सुबह सुबह जल्दी उठाकर तैयार कर दिया है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और ये नहा के बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है क्योंकि इसको जाना है 1-2 जगह और कन्या पूजन करवाने के लिए। एक तो अपनी फ्रेंड के घर जाएगी। इसकी फ्रेंड की मम्मी का सुबह ही फ़ोन आ गया था कि बुलबुल को भेज दो, और आज दुर्गाष्टमी है तो इसकी छुट्टी है। तो बस तैयार हो गई है और बच्चों को बड़ा चाव रहता है ना अब मुझे भी बचपन में बहुत रहता था कन्या भोज पे जाने का, हम बड़े खुश हो जाते थे। तो ये दोनों फ्रेंड जो है तैयार हो गई है। और बुलबुल की कुर्ती कैसी लग रही है बताना। जैसे मैंने कहा ना आजकल इसको कुर्तियाँ पहनने का बड़ा शौक हो रखा है, तो मैंने 1-2 कुर्तियाँ जो है इसके लिए फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दी थी। ये वाली कुर्ती भी बहुत अच्छी आई है, येलो कलर की। तो जीन्स के साथ बुलबुल ने आज ये कुर्ती पहनी है और दोनों सहेलियाँ जा रही है अब ताऊ जी के घर। वहाँ पे अष्टमी को जो है पूजन करते हैं। तो वहाँ पे ताऊ जी के घर जो है मैंने भाभी जी और को बोला था, मैंने कहा छोटी सी जो है कुछ क्लिप शूट करना वहाँ पे भी कन्या पूजन की। तो ये भाभी जी और ने कुछ मुझे वीडियोस बना के भेजे थे। तो मेरे ताऊ जी के घर जो है ना अष्टमी को करते हैं कन्या पूजन और हमारे यहाँ पे करते हैं नवमी को। तो बस बुलबुल वहाँ पे चली गई थी। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बांधनी प्रिंट का बहुत ही सुंदर लहंगा, और वो भी सिर्फ 950 रुपये में। मतलब इतना सस्ता लहंगा जब मैंने देखा ना तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि इतने सस्ते में भी लहंगा चुन्नी आ जाता है क्या। बहुत सुंदर लहंगा है। चलो दिखाती हूँ पहले, फिर आप लोगों को इसके पीछे की थोड़ी सी कहानी भी मैं बताऊंगी इस लहंगे की पीछे की। चलो, बहुत सुंदर है वैसे लहंगा, बड़ा प्यारा है। ये देखो, ये है ये इस तरह का, ये देखिए। ये है बांधनी प्रिंट का लहंगा। पूरे में जो है ये गोटे का इसमें वर्क किया गया है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। और इस तरह का लहंगा है ये, ठीक है। इस लहंगा बना हुआ आएगा, साइड से आपको इसको स्टिच करवाना है। और ये दिया हुआ है इसके अंदर ब्लाउज, ये बांधनी प्रिंट का ही ब्लाउज दिया गया है सिंपल सा, ये देखो इस तरह का, ठीक है। और ये है लहंगा, रेड कलर का लहंगा, ग्रीन कलर का दुपट्टा, बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन है ये देखो, इतना सुंदर और इतना सस्ता। सबसे मतलब मजेदार बात ये कि इतना सस्ता, और दुपट्टा भी काफी सुंदर है ये देखो। राजस्थानी लहंगा पहनते ही राजस्थानी गीत मुंह से अपने आप ही निकलने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे गीत गा रही थी और ये लहंगा देख रही थी कि मुझ पे कैसा लगता है। वैसे ये जो लहंगा है ना वो मेरी एक सब्सक्राइबर है जम्मू से, और उन्होंने ऑर्डर पे बनवाए थे, मतलब उनको चाहिए थे राजस्थानी लहंगे। उन्होंने 9 लहंगे मंगवाए हैं मुझसे, और उनके घर में कोई शादी है और एक फंक्शन में जो है ना वो पूरा राजस्थानी, मतलब जो घर की लेडीज़ हैं वो सब राजस्थानी लुक क्रिएट करना चाहती हैं। तो उन्होंने ये लहंगे मंगवाए थे और उनको बहुत पसंद आए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या मतलब बढ़िया अच्छी चीज़ आई है। प्योर जॉर्जेट का लहंगा है ये,
प्योर नहीं है, मतलब जॉर्जेट का लहंगा है, ठीक है, और उस पे ये गोटे का वर्क किया गया है। और इतने सस्ते में क्या ही मिलता है यार, तो मुझे तो बढ़िया लग रहा था, सुंदर लग रहा था। इधर जी बुलबुल आ गई है पूजा करवा के, और आते ही जो है अपना फेवरेट काम कर रही है, जो हर बच्चे का ही होता है, बचपन में हर लड़की का फेवरेट होता है ये, कि नवरात्रि में कन्या पूजन करवाने के बाद अपने पैसे काउंट करना और गिफ्ट्स देखना क्या क्या मिले हैं। मैं भी बचपन में बहुत मतलब एक्साइटेड रहती इन चीज़ों के लिए और बड़ा खुश होती थी नवरात्रि में। और ये दिन कब पीछे छूट गए यार, पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए। बड़ा मिस करते हैं ना, ऐसा मन करता है वापस बच्चे बन जाए। तो बुलबुल को बहुत सारे गिफ्ट मिले, हालांकि बुलबुल बहुत जगह नहीं गई थी, सिर्फ ताऊ जी के घर गई थी, तो वहीं से मिले हैं इसको। ये नेकलेस वगैरह भाभी जी और ने दिए हैं, मतलब मेरी जिठानी जी है ना, उन्होंने दिए हैं नेकलेस और चॉकलेट वगैरह ये सारी चीज़ें। तो बुलबुल बड़ा खुश हो गई आज तो। और ये आया है वहाँ से टिफ़िन, मतलब वहाँ पे जैसे मैंने कहा ना, आज अष्टमी को कन्या पूजन होता है, तो जब वहाँ पे कन्या पूजन होता है तो वो लोग मुझे टिफ़िन भेज देते हैं। कल मैं करूँगी तो मैं वहाँ पे टिफ़िन भेज देती हूँ, मतलब प्रसाद भेजते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कब किया था कन्या पूजन, अष्टमी को या नवमी को? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नवरात्रे तो बैठा रखे हैं आप लोगों ने, मेरे पास मैसेज भी आए थे, फ़ोटोज़ भी आई थी, वीडियोज़ भी आए थे, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जहाँ पे गरबा हो रहे थे, डांडिया हो रहे थे, गुजरात से मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने मुझे डांडिया के, गरबा के, माता रानी के जो वहाँ पे पंडाल लगे हैं वहाँ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भेजी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। खैर जी, अभी देखो दोपहर का टाइम है, करीबन 3:30 बज रहे हैं, और मौसम हमारे यहाँ पे बिल्कुल पलट गया था दोपहर में, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो गया था, ऐसा लग रहा था दोपहर, मतलब दोपहर में ही, और दिन ढल गया है, 7 बज गए हैं, इतना मतलब मौसम चेंज हो गया था अचानक से ही। बारिश भी शुरू हो गई थी हल्की फुल्की सी। सुबह तो अच्छी वाली गर्मी थी, मतलब 2-3 दिन से तो बहुत तेज़ वाली गर्मी थी, पर आज मौसम जो है चेंज हो गया था, तो अच्छा लग रहा था कि चलो बढ़िया हो गया है मौसम। शाम को मंदिर भी जाना है माता रानी के, और गर्मी में कहीं जाने का मन नहीं करता, पर अब मौसम बढ़िया हो गया था। और ये देखो बुलबुल ने बनाई है पेंटिंग, मतलब इसको कलर मिल जाए ना, इसको कलर से खेलना बहुत अच्छा लगता है। और आज जो है इसकी फ्रेंड के घर से इसको ये वाटर कलर मिले थे गिफ्ट में, तो उस आते ही बस इसने जो है ना ये बहुत ही सुंदर सी वाटर कलर से पेंटिंग बनाई है। तो बुलबुल को बहुत शौक है मतलब पेंटिंग वगैरह बनाने का, जो वो दिखा रही थी आप लोगों को। खैर जी, अभी आप लोगों से मुलाकात हो रही है सीधा शाम को, अभी टाइम हो रहा है शाम के करीबन 7 बज रहे हैं, और हम माँ बेटी हो गए हैं तैयार। सुबह तो मैंने साड़ी नहीं पहनी थी, सुबह तो मैंने मतलब पूजा सूट पहन के कर ली थी, जल्दी थी मतलब थोड़ी सी, और मैंने सोचा था शाम को मंदिर जाएंगे ना तब अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। तो बस जी अभी मैं अच्छे से तैयार हो गई हूँ, सुंदर सी साड़ी वाड़ी पहन के, एकदम मैचिंग की चूड़ियाँ वुड़ियाँ पहन के, क्योंकि हम जा रहे हैं माता रानी से मिलने। हमारे यहाँ पे पास ही गांव है, वहाँ पे मनसा माता का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, और हर साल हम नवरात्रि में वहाँ पे जाते हैं, आप लोगों को भी लेकर जाती हूँ। तो बस वहीं पे हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों से कुछ बातें भी मुझे करनी है। आप लोग कहते हो कि मतलब मैंने जब शेयर किया था कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि दीदी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आपकी बातें हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, तो आप कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने ही आ जाया करो, अच्छी अच्छी बातें करने ही आ जाया करो हमसे। तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिस पे मुझे आप लोगों से बात करनी है। इंटरेस्टिंग नहीं, सेंसिटिव टॉपिक कहना ज़्यादा सही रहेगा, और ये जो मुद्दा है ये बहुत सालों से चला आ रहा है, तो इस मुद्दे पे हम बात करेंगे, साथ साथ मैं आप लोगों को मंदिर भी घुमा दूंगी, ठीक है। तो माता रानी के सबसे पहले तो आप लोग दर्शन कर लीजिए, माता रानी बहुत सुंदर लग रही है, दिल खुश हो गया देख के। अच्छा, आज का ये टॉपिक, आज का ये मुद्दा निकल कर कहाँ से आया है वो बताती हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने शेयर करा था कि जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, बहुत बड़ा परिवार है, घर का सारा काम मैं संभालती हूँ अकेले, बच्चे भी संभाल रही हूँ, और जब कभी थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, हस्बैंड से शिकायत करती हूँ, या हस्बैंड को शिकायत नहीं, अपनी परेशानी जब मैं बताती हूँ, तो हस्बैंड समझने की बजाय ये कहते हैं कि थोड़ा सा घर का काम क्या करना पड़ जाता है, तुम तो खुद को नौकरानी समझने लगती हो। हमारी माओ ने भी तो मतलब अपने टाइम में घर का सारा काम किया ही है, और हमें पाला पोसा है, तो तुम ऐसा क्यों मतलब बोलती हो। तो हस्बैंड का ये रिएक्शन होता है। सही है, देखो घर के काम करने से कोई भी नौकरानी नहीं बन जाता है,
ये एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है, जिसे और हर जो औरत है ना वो बहुत अच्छे से निभाती है। हमारी माँओं ने भी निभाई है और निभानी भी चाहिए। उन्होंने भी मतलब घर को बड़े अच्छे से संभाला और हमें पाल पोस कर बड़ा किया। और हम लड़कियों को ना बचपन से ही घर संभालना, घर के सारे काम करना बड़े अच्छे से सिखाया जाता है और कहा जाता है कि भाई अपने जब आगे घर जाओ तो प्यार से घर का सारा काम करना, सबको सम्मान देना, ये सब चीज़ें हमें बचपन से ही सिखाई जाती है, ठीक है ना। पर प्रॉब्लम पता क्या आ जाती है? प्रॉब्लम तब हो जाती है कि जब हम पूरा घर अच्छे से संभालते हैं, है ना, हम अपना घर छोड़ के जहाँ पे हम 20-22 साल 23 साल रहे हैं, अपना घर छोड़कर हम एक दूसरे घर में आते हैं और उस घर को हम अपना घर समझने लग जाते हैं और उस अपने घर को समझकर हम अपनेपन से सबके लिए सब कुछ करते हैं, है ना। और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब हमें उस घर में पराया महसूस कराया जाता है, हमें अपनापन नहीं मिलता, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमारी खुशियों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है ना, तब जाके ये महसूस होता है कि क्या हम इस परिवार का हिस्सा नहीं है या फिर हमें सिर्फ यहाँ पे काम करने के लिए रखा गया है। और जब ये कभी मतलब कभी कभी ये आ जाती है दिमाग में, फीलिंग्स आ जाती हैं, सबकी आती हैं, ठीक है। और जब हम ये चीज़ें शेयर करते हैं अपने हस्बैंड के साथ या किसी के भी साथ, तो फिर हमारी भावनाओं को समझा नहीं जाता, है ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। देखो, बहुओं से घर का काम करवाना बहुत आसान है, पर उन्हें घर में अपनापन देना बहुत मुश्किल है। और जब घर वाले ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर परिवार बिखर जाते हैं और फिर परिवार बिखेरने का जो इल्ज़ाम है वो भी बहुओं के मत्थे चढ़ा दिया जाता है, जो सालों से परंपरा चली आ रही है। ये घर सिर्फ मेरा है, यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। तो जी अहंकार से नहीं, घर जो है वो अपनेपन से चलते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि अहंकार ही विनाश का कारण है। तो अब आपके हाथ में है कि आपको विनाश चाहिए या शांति। देखो, जहाँ पे अहंकार होता है वो घर फिर बिखरते ही है, आज ना सही कल सही। और रही बात सहने की, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी सहो, मैं तो कहती हूँ अपनी बात कहो, कहोगे तभी लोग जो है आपकी बात समझेंगे। हाँ जी, ये देखो जैसे यहाँ पे समझी गई मेरी बात। नवरात्रि के फर्स्ट डे मैं इस मंदिर आई थी और मैंने कहा था मेरा मन दुखी हो गया, माता रानी का मंदिर साफ़ नहीं था। और शायद पता नहीं कैसे पंडित जी ने व्लॉग देख लिया था या क्या हो गया था, या माता रानी ने ही सुन ली। पर जब मैं नवमी वाले दिन मतलब अष्टमी वाले दिन यहाँ मंदिर गई तो मंदिर बिल्कुल साफ़ था। तो वही बात है कि अगर हम कुछ गलत हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, तो अगर हम कहेंगे नहीं तो लोग कैसे समझेंगे। अगर हम चाहते हैं कि अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए तो वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, खुद ही कहना पड़ता है। दूसरों के भरोसे अपनी ज़िंदगी हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ज़िंदगी आपकी है, फैसला भी आपका होना चाहिए। चलिए जी, ज्ञान बहुत हो गया। मंदिर से लौटकर अब हम आ गए हैं अपने स्कूटी वाले शोरूम पे। बहुत दिनों से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे आप कभी दिखाते नहीं हो, दिखाया करो अपना शोरूम भी। तो चलिए आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों को अपने शोरूम पे। और ये है हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम। बहुत ही यहाँ पे भी ज़बरदस्त ऑफ़र चल रहा है। अगर किसी को स्कूटी लेनी हो तो मोस्ट वेलकम है, आप दिवाली पे यहाँ पर आ सकते हो। तो मैं यहाँ पे दिल जी को छेड़ रही थी कि ये स्कूटी कितने की है, ये स्कूटी कितने की है। बाकी सब स्कूटी में 2000 का ऑफ़र चल रहा है, मतलब दिवाली स्पेशल ऑफ़र चल रहा है यहाँ पे। और हाँ, एक सब्सक्राइबर को बड़ी चिंता हो रही थी। मैंने एक दिन बोला था कि मैं घर पे अकेली हूँ, देव जी शॉप पे गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा था दीदी आप ऐसे मत बोला करो, आप घर पे अकेले हो। तो जी मैं अकेली रहूँ घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे घर के जस्ट सामने ही ये हमारा शोरूम है, ठीक है। तो मतलब सिक्योरिटी पूरी है, मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इन लोगों के रहते हुए जो अंदर कोई नहीं आ सकता है। इवन मेरे पार्सल जो होते हैं ना वो भी शोरूम पे ही आते हैं, वो भी पार्सल वाले भैया भी अंदर एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस जी अब आ गए हैं मंदिर से घूम फिर के घर वापस, और घर के काम शुरू हो गए हैं। मतलब किचन वगैरह मैंने समेटा है, सुबह के लिए बिल्कुल तैयारी करके छोड़ूंगी, क्योंकि कल नवमी है, कन्या पूजन करना है हमको। तो मैंने आते ही जो है चने भिगो दिए हैं।
गैस स्टोव और किचन क्लीन करके छोड़ दिया है क्योंकि कल नवमी है। सुबह जल्दी उठूँगी, फटाफट घर की साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद मुझे बनाना है कन्याओं के लिए भोज। तो कल मतलब टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो इसी वजह से कपड़े भी जो है अभी मैं रात को ही सुखा कर अंदर छोड़ रही हूँ। 2 तो लिए थे मैंने कपड़े, बस वेट कर रही थी मौसम खुले तो मैं बाहर सुखा दूँ, पर आज मौसम खुला ही नहीं। तो फिर मैंने कपड़े जो है ये अंदर स्टैंड पे ही डाल दिए और ये स्टैंड मैंने ना बाथरूम में रख लिया है। तो ये यहाँ पे मुझे जगह बेस्ट लग रही है क्योंकि ये मेरा वॉशरूम है ना, काफ़ी बड़ा है ये वाला बाथरूम। तो यहाँ पे अच्छे से सेट हो गया है और मतलब ठीक लग रहा है। पहले मैं रूम में रखती थी इसको, अंदर वाले रूम में, पर अभी ये यहाँ पे ठीक है। कपड़े सुखा दो रात को कभी सुखाने हो तो। चलिए जिसके साथ करती हूँ इस वीडियो को यही पे एंड, बाय।